जय हो। नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे संज्ञा। जो जीवन में आप लोग कितना भी संज्ञा पढ़ लिए हो, लेकिन इस क्लास में आप पढ़ के देखिए, यह संज्ञा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? ठीक है, संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से, आप देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव या भाव आदि का बोध हो, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। परिभाषा आप देखिए, परिभाषा आपको बिल्कुल इस क्लास में ही याद हो जाएगा। क्लास को देखिए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, जीव या भाव का आदि का बोध हो, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्री राम, गंगा, भारत, सेना आदि। बहुत सारे उदाहरण है, आप उदाहरण खुद से लिख सकते हैं। यहाँ देखना है हमको केवल इसका परिभाषा है कि संज्ञा क्या है। तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कहता है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जीव या भाव आदि का बोध हो, संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्री राम, गंगा, जमुना, भारत, सेना, कुछ भी आप उदाहरण कहीं से भी लिख सकते हैं। संज्ञा के यहाँ प्रकार देखेंगे तो संज्ञा टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। सबसे पहला है मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अब बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहला है मेरा व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा है मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए सबसे पहला है मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें हम जानेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए, व्यक्तियों का नाम, उदाहरण देखिए, व्यक्तियों का नाम। तो व्यक्तियों के नाम में यहाँ राम, श्री राम, मोहन, श्रेया, काजल, पूजा आदि। ठीक है, लेकिन आप उदाहरण खुद का नाम भी ले सकते हैं। खुद का नाम, आपका जो नाम है वह सब किस में आ जाएगा? व्यक्तियों के नाम में। ठीक है, मेरा दूसरा है ऑप्शन बी, नदियों का नाम। नदियों का नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सोन, कोशी आदि। ठीक है, देशों का नाम, देश के नाम, पूरा विश्व के नाम आप याद रख सकते हैं। भारत, श्रीलंका, अमेरिका, स्पेन, रूस, युगांडा, बुरुंडी, चिली आदि। ठीक है, शहरों के नाम में दिल्ली, पटना, मोतिहारी, सिवान, रांची। ठीक है, दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार आदि। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार, यह सब दिनों के नाम हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, देशों का नाम, शहरों का नाम और दिनों का नाम। ठीक है, यह कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एग्जाम में यही उदाहरण से आपको उदाहरण यही पूछता है और चुनने को कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप चुन के बताइए। ठीक है, तो अगर आपको उदाहरण और यह चीज़ जैसे व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, देशों का नाम, शहरों का नाम और दिनों के नाम अगर आपको याद है और इस उदाहरण से आपको कुछ समझ में आता है, तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का बहुत आसान तरीका। चलिए, यहाँ महीनों का नाम भी और समुद्रों का नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह सब कितना है? क्या है? महीनों का नाम है। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, काला महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि, यह जितने भी नाम है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप
पहचान सकते हैं। अगर कोई भी उदाहरण देता है या पूछता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, इसमें से ऑप्शन चूज करें, तो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत आसान है बहुत। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने देखा। आगे चलिए, आगे है मेरा दूसरा जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा तो वह शब्द है जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। यहाँ देखिए, जिससे जाति भर का बोध हो, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे लड़का, अगर किसी लड़का का उदाहरण ले लेते हैं तो संपूर्ण जाति का बोध करा दिया लड़का का, किसी का नाम तो रखे नहीं, संपूर्ण लड़का। जैसे लड़की, संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। मनुष्य, अब मनुष्य में किसी का तो नाम रखे नहीं, मनुष्य कह दिए, तो मनुष्य का कौन सा हो गया संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बकरी, मेज, कुर्सी, गाय, भैंस, पत्रकार, चिड़िया, साड़ी आदि। ठीक है, यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो संपूर्ण जाति का जो बोध कराएगा क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसमें भी अगर अब आपको जैसे चुनना होगा कि जैसे दे देगा ऑप्शन ए में लड़का, ऑप्शन बी में देखेगा मनुष्य, ऑप्शन 3 में अगर किसी का नाम दे दे, जैसे राम ही नाम दे दे, अब चुनना होगा। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा पहचानना होगा, तो क्या बताइएगा? 2 ऐसे उदाहरण हैं जो जातिवाचक से मिलते हैं, लेकिन एक है जो व्यक्तिवाचक से मिलता है। ऑप्शन सी, देखिए राम कौन सा है? यहाँ फिक्स नाम रख दिया गया है, खास व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है राम, तो यह कौन सा हो गया संज्ञा? यह हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन यह लड़का और मनुष्य कौन संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है मेरा समूहवाचक संज्ञा, तो जिससे समूह का बोध हो, जिससे किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह होने का बोध हो। अगर समूह का बोध करा रहा है तो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे परिवार, तो परिवार में कितना भी सदस्य होंगे एक साथ होंगे, तो यहाँ समूह का बोध करा रहा है ना, तो समूह का जो बोध कराएगा कौन संज्ञा होगा? समूहवाचक। परिवार, सेना, झुंड, संघ, ढेर और गुच्छा, यह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा होता है जिससे समूह वर्ग का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण में परिवार, सेना, झुंड, संघ, ढेर, गुच्छा। ठीक है, चलिए भाववाचक समझिए। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, भाव, स्वभाव आदि का बोध हो, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव आदि का बोध हो, वैसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का गणना संभव नहीं है, आप भाववाचक संज्ञा को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे लोभ, मोह, माया, क्रोध, किसी के क्रोध को आप पहचान सकते हैं, गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। प्यार, ममता, मित्रता, चोरी, बुढ़ापा, चतुराई आदि, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है कि गुण, धर्म, दोष, भाव, स्वभाव का जो बोध कराता है, वैसे शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लोभ हो गया, माया हो गया, क्रोध हो गया, आनंद हो गया, प्यार हो गया, ममता हो गया, मित्रता हो गया आदि। ठीक है, मेरा 5वां होगा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तो जिससे किसी धातु या पदार्थ से संबंधित और माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घी को हम माप सकते हैं, सोना को तौल सकते हैं, लोहा को, चांदी को, दूध और पानी, यह क्या किसके उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ
अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ भी दे देगा कि घी है, 1 में, 2 में दे देगा लोभ है, 3 में राम है, 4 में दूध दे देगा। ठीक है, अब कहेगा कि आप पहचानिए, संज्ञा को पहचान कीजिए, संज्ञा पहचान। अगर संज्ञा पहचानने को कहेगा तो घी को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो कौन संज्ञा हो गया? द्रव्यवाचक हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। लोभ कौन संज्ञा हो गया? अब बताइए, लोभ भाव को दिखलाता है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो गया। राम किसी खास व्यक्ति को दिखला रहा है कि खास व्यक्ति का नाम है, तो क्या कहला है? यह होगा कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक होगा। दूध को माप सकते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा बिल्कुल अच्छे ढंग से आया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी संज्ञा की जानकारी पूर्णतः मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।